मेरा नाम है गुलाम कादिर गासी सर। मेरे हाउस बोट में 2 कपल टूरिस्ट थे, तो यहाँ से किसी बच्चे ने बड़शा पुल के ऊपर से छलांग मारी सर। तो फिर वो रिस्को बोट जो होते हैं मोटर बोट सर, वो बहुत तेज़ चले, रात मतलब 24 घंटे वो चलते रहे, उनको रिस्को करते रहे सर। लेकिन ऑलरेडी हमने इनकी नोटिस में लाई, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की नोटिस में लाई है, रिस्क्यू जो डिपार्टमेंट उनके नोटिस में लाई है। अगर आप ऐसा मतलब फिलहाल मैं एक लोगों के लिए एक बात बोलता हूँ सर, ऑलरेडी मैंने इनको बताया और रिप्रेजेंटेशन भी दी है। अगर हब्बा कदल के पास आप एक रिस्को बोट रखेंगे, अगर आप बड़शा ब्रिज के पास एक रिस्को बोट रखेंगे, खुदा ना खास्ता किसी ने छलांग मारी, तुरंत उसको वो रिस्को कर सकते हैं। जब वो छलांग मारता है बेचारा 2 मिनट में वो नीचे जाता है, आपको पिरुजू से ताकि वहाँ पहुँचने तक 15 मिनट लगते हैं। ये क्या हम रिस्को कर रहे हैं? अरे भैया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर से मैं अपील करना चाहता हूँ, ऐसे हादसे होते हैं, हो जाएंगे, लेकिन आपको फुट ब्रिज के पास, बड़शा ब्रिज के पास, हब्बा कदल के पास ऑन स्पॉट रखना चाहिए। कोई नहाता है, नहाते नहाते वो डूब जाता है, जब रेस्क्यू बोट वहाँ पे होगा, जल्दी से जल्दी इसको वो रिकवर करेंगे, उसकी जान, कीमती जान बच सकती है सर। उनकी वजह से जब वो तेज चले सर, उनकी लहरों की वजह से ये मेरी हाउस बोट में पानी आ गया सर। रात के इसमें पता नहीं कहाँ पे छेद हुआ। मेरे पास ऑलरेडी 2 कपल टूरिस्ट थे राजस्थान के। जब हमारे पास टूरिस्ट होते हैं, ये एक जिम्मेदारी होती है सर, जब तक वो नहीं सोएंगे, हम गीजर बंद नहीं करेंगे, लाइटें बंद नहीं करेंगे, दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे, तब तक नहीं सोते हैं हम। और उसके बाद में हम 2:30 बजे 2 बजे रात उठते हैं तो देखते हैं हाउस बोट में कहीं से पानी मत आ गया। लेकिन मैंने जब देखा वहाँ पे 2:30 बजे रात कोई पानी नहीं था। मैं आप सारा उसमें नीचे से जाता था, देखता था पानी कहीं पे, लेकिन वो टूरिस्ट लोग जो वो उनको थोड़ा सा घबरा जाते थे, पता नहीं कौन आ गया रात के टाइम, हम यहाँ पे सोए, इसलिए मैंने उनको सर डिस्टर्ब नहीं किया। तो 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब मेरा बेटा उठ गया। मेरा बेटा जब उठ गया, मैंने बोला उसको क्या हो गया? बोला बोट में पानी आ गया। तो मैं भी उठा। सबसे पहले हमने काम किया, टूरिस्टों को बचाया, उनकी सामान, उनकी मोबाइल, उनकी रिचार्ज। मेरी छोटी सी बेटी की बेटी थी अंदर में, हमने उसका परवाह नहीं किया। दूसरी मेरी बेटी थी। मैं ईमानदारी से कहता हूँ सर, अगर हम पहले बोट को बचाते थे, पता नहीं टूरिस्टों के साथ कैसा हादसा था। लेकिन हमने बोला ठीक है, हाउस बोट ही जाएंगे। अगर मैं भी मर जाता था उस पर, मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन टूरिस्टों को मैं बचाता। फिर पूरी कश्मीर बदनाम होती है, फिर बोलते हैं देखो कश्मीरी लोगों ने क्या किया है। ऑलरेडी हम बदनाम हो चुके हैं। बोलेंगे नहीं, जानबूझकर इसने मारा होगा इसका, इनके पास पता नहीं कितने रुपया होगा, सोना होगा, क्या होगा, वो लूट कर ले गया। अब बोलता उनके साथ उनका वो सोना वाना पैसा पानी में चला गया। तो हमने बर्दाश्त किया। अगर हम चाहते थे अपने हाउस बोट को बचाते थे, लेकिन हमने टूरिस्ट को बचाया। और एक गुजारिश है मेरी तरफ से, और सर, मैं एहसान परदेसी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। जब आप लोगों को वोट की जरूरत होती है तो आप डोर टू डोर आते हैं। मैं उसी के बारे में नहीं कहता हूँ, मैं सारे एमएलए के बारे में कहता हूँ। इवन मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करता हूँ, आपने क्या गांधरबल में नहीं मांगा मुझे वोट डालो, मुझे कामयाब करो? हमने किस लिए यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई? हमने इसलिए बनाई कि लोगों को कोई सहूलियत मिलेगी, लोगों को कोई राहत मिलेगी। जो यहाँ पे जाती हो रही हैं वो कम हो जाएगी। के बाद में जब हमने टूरिस्टों को रिस्क्यू किया सर, और टूरिस्टों ने ऐसा किया, बोला हमारे हम तो रिस्क्यू हो गए, लेकिन जो आपकी बच्चे फंसे हुए पे उनको हम निकालेंगे। हमने बोला सर आप बैठो, हम निकाल। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पुलिस स्टेशन कोठी बाग आ गया, SHO साहब आ गए, उनके साथ भी और भी थे। उसके बाद उन्होंने रिस्क्यू टीम बुलाया और बुलाया रिवर पुलिस को सर। उन्होंने थोड़ा सा सामान मेरा निकाला, फिर रात के शाम बजे तक बाकी सामान हमने निकाला। आप देख लीजिए, अगर आप एक छोटा सा मटरस खरीदेंगे बाजार में, कितने में मिलेगा सर? आप बता दीजिए कितने में मिलेगी? और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो ये वीडियो मेरे को नेगेटिव ये कमेंट्स करते हैं, उससे मेरा दिल दुख जाता है। ऑलरेडी मैं मुसीबत में हूँ।
मुझे और मुसीबत में मत डालो। गलत अगर आप लोगों को मदद भी नहीं करना है, लेकिन गलत कभी किसी को मत करो। मैं शौक से यहाँ, मेरा शौक नहीं है मैं फैमिली लेके यहाँ बैठूँ, टट में बैठूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ, हमारी कश्मीरी कौम जिंदा कौम, अच्छा कौम, अगर मदद भी नहीं करोगे, लेकिन प्लीज़ गलत कमिट से मेरी फैमिली को मतलब बहुत ये सर 50 लाख से ऊपर हो गया। सर आपको पता है उस वक्त सारे मीडिया वालों ने मेरी स्टोरी की थी 2023 में। सर बार बार आप आए मेरे पास, आपने मेरी मसला हाईलाइट किया, मैं डोर टू डोर गया हर किसी जगह जगह। जब उस वक्त मुझे कहीं पर रेवलेट नहीं किया, कोई कंपलसेशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला सर। अभी मेरे को ये हाउस बोट कराने में 2-3 लाख रुपए लगी और फर्नीचर इसका जो था सारा तबाह हो गया सर। अभी हम टेंट में रह रहे हैं। एक टेंट एहसान परदेसी साहब ने भेजा, एक टेंट हमें अपना है, मेरी फैमिली में टेंट में है, लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकता हूँ, फिर लोग गलत कमेंट्स करते हैं सर। तो मैं आपकी वसालत से अब मुझे कहना है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और एहसान परदेसी साहब से, आप एक बार आइए इधर, मौका का जायज़ा ले जाइए। अगर खुदा ना खासा किसी टूरिस्ट के साथ कुछ होता था, क्या उस वक्त मुझे छोड़ते थे? क्या सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इस वक्त यहाँ पे होती थी? मुझे किसिट कर ले जाओ। हाँ, चेयरमैन साहब आए थे, मंजूर अहमद पख्तून साहब आए थे, उन्होंने भी बाइट किया सर, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया सर, लेकिन वही जानता है जिसका। हाँ सर, उसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो रिवर फंड बन रहा है सर, जो फिलहाल तो ये छोटे बोट से जो वो बन रहा है सर, उससे हमें नहीं लगता कोई हाउस बोट रहेगा सर। तो हमारी गुजारिश यही है, आप ऐसा कर लीजिए, आपका प्रपोजल है, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन हमारे हाउस बोटों को बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारे हाउस बोट डूब जाएंगी। अगर किसी हाउस बोट में टूरिस्ट होगा वो भी डूब जाएगा, अगर फैमिली होगा उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा फिर सर? फिलहाल आप देख लीजिए मैं कहाँ कितने महीने यहाँ से, मेरे गर्मी बहुत आ रही है, कितने महीने यहाँ रहूँगा या यहाँ पे कब रहूँगा? मेरा रोज़गार साहब इसी के ऊपर चलता है सर।